अब बच्चों अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या होता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों होता क्या है, जब भी कंजर्वेटिव फील्ड एक्ट करती है, जब भी किसी कंजर्वेटिव फील्ड में हम होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। जैसे आपने ये मार्कर को ऊपर फेंका तो आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, वो हाईएस्ट पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में, और वापस नीचे आई तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। यानी एनर्जी जितनी दी उतनी ही वापस आपको मिल गई, कोई लॉस यहाँ पे नहीं हुआ है एनर्जी का, अगर मान ले फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड्स वो फील्ड्स होती है जहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होता। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, जहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक बंदा यहाँ पे है, मान लिया सुपरमैन, मान लिया सुपरमैन, ये पीछे देखो सुपरमैन के देखा होगा आपने पर्दा लगा रहता है। ठीक है, मान लो ये यहां से जंप कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जंप करने से पहले इसको ऊपर पहुंचा, सुपरमैन अगर ऊपर जाएगा बच्चों, यहां पहुंचेगा, जब ये सुपरमैन यहां है तो इसके पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, mdh नहीं, mdh तो मसाले है भाई, देखो mgh कितनी होगी, mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, 0, क्योंकि रेस्ट पे बंदा। अब वो कैसे भी जाए, चाहे उड़ के जाए, चाहे घूम के जाए, चाहे लिफ्ट से जाए, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब बच्चों अगर ये जंप कर जाए और इसका ये जो पीछे कर्टेन है फट जाए, ठीक है ना, तो ये यहाँ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो काइनेटिक बढ़ रही है और पोटेंशियल कम हो रही है। जब ये जमीन पे टकराया, मान लिया हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 5000 है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब ये टकरा जाएगा तो पूरी की पूरी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 5000 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि हाइट 0 है। और इन बिटवीन यहाँ के बीचों बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 2500 जूल, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी, 2500 जूल। तो आपने ये देखा कि अर्थ की कंजर्वेटिव फील्ड में टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 5000, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 5000, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 5000। यानी जब भी कंजर्वेटिव फील्ड में मोशन होता है तो एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस मूव्स फ्रीली, अगर कोई चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस मूव करता है फ्रीली इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। ठीक है, तो बच्चों अपन यूज कर सकते हैं काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। ठीक, अब काइनेटिक का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। 2 पॉइंट चार्जेस की क्या होती है, k q1 q2 बाय r होगी। अब अगर हम इंफिनिटी पे पहुंचे तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी बच्चों। इंफिनिटी पे 0 क्यों होगी भाई, डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा ना, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, या ठीक, कोई दिक्कत, चलो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही रहेगी बच्चों। अदर देन पॉइंट चार्जेस हो, अगर अदर देन पॉइंट चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फंडा क्या बताया था, Q इंटू V। ठीक है, Q इंटू V। ठीक, चलो तो ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। लिख लीजिए इसको, अब क्वेश्चन करते तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं और बहुत ही ईजी। पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ ही चुकी है। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के केसेस कैसे करना है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक चार्ज Q है बच्चों,
और एक चार्ज Q नॉट है। इस Q नॉट चार्ज को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, रिलीज। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे रिलीज कर दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन ये है, फाइंड स्पीड ऑफ Q नॉट नंबर 1 एट डिस्टेंस 2r, नंबर 2 एट डिस्टेंस इंफिनिटी। इंफिनिटी डिस्टेंस पे स्पीड चाहिए बच्चों और 2r डिस्टेंस पे इंफिनिटी चाहिए। तो होगा क्या, देखो ये Q है, ये Q नॉट है, ये फिक्स्ड है और इसको रिलीज किया गया है। तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन। इस रिपल्शन के कारण Q नॉट दूर भागने लगेगा और दूर भागने लगेगा तो इसकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी बच्चों, ठीक है ना, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे तो जीरो है क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, रिलीज। अब ये कुछ डिस्टेंस दूर पहुंचेगा, सपोज ये डिस्टेंस 2r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r। तो पहले हमें यहाँ की स्पीड बतानी, यहाँ की स्पीड अपन ने मान ली v, यहाँ की स्पीड 2r डिस्टेंस की स्पीड क्या मान ली v, वो हमें निकालना है। और इंफिनिटी पे जब पहुंचेगा बहुत दूर इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी की स्पीड मान ली कितनी, v डैश, यानी v डैश मान ली इंफिनिटी की, तो v डैश निकालना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, जब ये 2r डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो बच्चों काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल लगाए कॉन्सेप्ट। अब काइनेटिक इनिशियल क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को क्या किया गया है, रिलीज, तो इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो, तो काइनेटिक इनिशियल भी कितनी हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल डिस्टेंस कितना है, r, ये होगी Q नॉट बाय r। ओके, पोटेंशियल फाइनल कितनी, कितने डिस्टेंस पे पहुंच गया ये चार्ज, कहां निकालनी है हमको, स्पीड 2r पे, तो पोटेंशियल फाइनल होगी प्लस Q नॉट बाय 2r। काइनेटिक फाइनल अपन स्पीड कितनी मान रहे हैं, 2r डिस्टेंस पे v हो गई, तो काइनेटिक फाइनल इज हाफ mv स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Q नॉट बाय r माइनस Q नॉट बाय 2r। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2, ये 1 है ना इसके आगे, और इसके आगे 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो आ जाएगा 1/2 Q नॉट बाय r, हाफ mv स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, तो v कितना आ जाएगा बच्चों, Q नॉट बाय mr, और क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आया। और चाहे तो k को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, डिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन्फिनिटी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। फिर से कॉन्सेप्ट लगाइए बच्चों, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल जीरो, पोटेंशियल इनिशियल Q नॉट बाय r, काइनेटिक फाइनल हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल फाइनल जीरो। ठीक, तो बच्चों अब k की जगह क्या लिखते हैं, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वाला इधर लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में लिख दो, राइट हैंड वाला लेफ्ट में, हाफ m v डैश स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो v डैश कितना आ गया, m डिनोमिनेटर में जाएगा और स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा Q नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। ये रही स्पीड कहाँ पे, इंफिनिटी पे। आई होप समझ आया होगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों किसी स्टेप में, बता देना, स्टेप ही हटा देंगे अपन। अब देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, चार्ज Q नॉट इज गिवन स्पीड V नॉट एट इंफिनिटी, फाइंड डिस्टेंस at which speed becomes half। ठीक है, ये एक चार्ज है बच्चों, Q फिक्स्ड है,
इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब ये चार्ज Q0 था तो हमने इसको कितनी स्पीड दी? V0 स्पीड दी। अब आप जानते हो बच्चों, जब देखो ये पॉजिटिव है और ये V0 है, आपने इसको फेंक दिया तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये इधर वापस आने की कोशिश करेगा, रिटार्ड होगा, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम। ये इसके पास जैसे जैसे जाएगा स्पीड कम होने लगेगी। एक डिस्टेंस ऐसा भी आएगा जब ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हमें वहां नहीं पहुंचना है स्टॉप होने तक। हमें वो डिस्टेंस बताना है जहां पे इसकी स्पीड जितनी भी यहाँ है उसकी हाफ हो जाए। तो अपन मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे हाफ हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन। let at distance r from q speed becomes half। ओके, इससे मान लिया कि r डिस्टेंस पे जब ये यहाँ पहुंचेगा चार्ज Q0 तो इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी बच्चों? V0/2। तो ये डिस्टेंस हमें बताना है कि किस डिस्टेंस पे ऐसा होगा। चलिए क्या लगा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या? काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। काइनेटिक इनिशियल क्या रहेगी? कितनी स्पीड दी? V0 दी है। अच्छा, इस Q0 का मास जो है ना बच्चों वो m है, चार्ज Q0, m। तो ये हो जाएगा हाफ m V0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी होती है? 0। तो ये 0 लिख दिया स्टूडेंट्स। काइनेटिक फाइनल इज हाफ m, स्पीड हाफ होनी है तो V0/2 का स्क्वायर। पोटेंशियल फाइनल r डिस्टेंस पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी Q0/r मान ली। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी? अब देखिए, ये हो जाएगा हाफ m V0 स्क्वायर बाय 4 प्लस Q0/r इज इक्वल्स टू हाफ m V0 स्क्वायर। ओके, Q0/r इज इक्वल्स टू हाफ m V0 स्क्वायर माइनस हाफ m V0 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, हाफ m V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ m V0 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 1/4 Q0/r। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 इज 3/4। Q0/r इज इक्वल्स टू 3, 4 माइनस 1 एलसीएम लोगे ना, 4 माइनस 1 3/4 और या 4 2 8, 3/8 m V0 स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था? हमें डिस्टेंस चाहिए था, राइट? डिस्टेंस एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट डिस्टेंस चाहिए था, ये r चाहिए। तो इसको उल्टा कर दो। ठीक है, पहले k की वैल्यू भी पुट कर दो कि Q0/4πε0r 3/8 m V0 स्क्वायर। ठीक है, r इधर भेजोगे, ये इधर आ जाएगा तो r फाइनली कितना आ जाएगा? 8Q0 और r इधर गया, 8 इधर गया, ये नीचे आ जाएगा 3 4 12 πε0 v स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और m भी रहेगा, m V0 स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों एक और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करते होगे ना, फिजिक्स बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोला गया है? एक चार्ज Q0 है, उसका मास m है बच्चों। एक पॉइंट चार्ज Q, इधर एक पॉइंट चार्ज Q, एंड डिस्टेंस इधर से, एंड डिस्टेंस इस चार्ज। इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया, Q0, m को रिलीज कर दिया गया। रिलीज किया मतलब हल्का सा आप ड्रिफ्ट दे दो, हल्का सा, तो इस पे फोर्स लगेगा और ये खुद यहाँ जाने लगेगा। ठीक है, तो जब ये कहाँ पहुंचे, कितने डिस्टेंस पे? √3 डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। चार्ज Q0 इज रिलीज्ड, चार्ज Q0 को यहाँ पे रिलीज किया गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ Q0 व्हेन डिस्टेंस बिकम्स √3l? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या करना है हमें? एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक इनिशियल प्लस काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल लगा देंगे। यहाँ पे काइनेटिक इनिशियल कितना होगा? 0, क्योंकि रिलीज किया गया है बच्चों इस चार्ज। पोटेंशियल इनिशियल, पोटेंशियल
इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q नॉट बाय L। तो एक ऊपर वाले चार्ज के साथ पेयर बन रहा है, एक नीचे वाले चार्ज के साथ बन रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी 2। अब काइनेटिक फाइनल, तो ये चार्ज जब यहाँ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। हम वेलोसिटी भी मान रहे हैं यहाँ पे, ओके। और पोटेंशियल फाइनल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो बच्चों इस पॉइंट चार्ज का इस Q0 से ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये √3L है, ये L है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा √L² प्लस √3L का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3L², ये हो जाएगा L², 4L²। 4L² का रूट कितना, 2L। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों, 2L। और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2L। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया प्लस Q0 अपॉन 2L। ओके, हमें वेलोसिटी चाहिए, इस टर्म को राइट साइड भेज दीजिए। हाफ mv² इज इक्वल्स टू 2kQ0 अपॉन L माइनस kQ0 बाय 2L। ठीक, ये हो गया हाफ mv²। यहाँ पे kQ0 बाय L कॉमन आ जाएगा, kQ0 बाय L कॉमन, 2 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो एलसीएम 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3/2 kQ0 बाय L 1/2 mv²। हाफ से हाफ कैंसिल, तो v कितना आ गया बच्चों, √3kQ0 अपॉन m, यहाँ चला जाएगा ml हो जाएगा। और चाहे तो k को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम बच्चों AIEEE में आ चुका है। AIEEE मतलब अब IIT मेंस। ओके, देखो बच्चों क्या बोला है, ये चार्ज Q फिक्स्ड है। इन्फिनिटी पे अगर Q स्पीड, Q चार्ज को इन्फिनिटी पे अगर Q चार्ज को v स्पीड दी जाती है, ठीक है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना है, r। मतलब Q चार्ज को अगर आप v स्पीड दोगे तो r डिस्टेंस पे आके रुक जाता है। तो अब देखो, अगर आपने स्पीड v दी तो r डिस्टेंस पे रुका। अब अगर मैं डबल स्पीड कर दूंगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ट्रिपल स्पीड कर दूंगा तो और कम हो जाएगा डिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो हो सकता है टकरा भी जाए। अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, आपने देखा होगा कि इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर्न में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था बच्चों, कोलाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, चलो उसको छोड़ो अभी। तो अगर अपन v स्पीड देते हैं तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस r है, तो डबल स्पीड कर दें तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस r' कितना होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। ठीक है, AIEEE में पूछा जा चुका है बच्चों। AIEEE मतलब अब IIT मेंस, पहले IIT मेंस नहीं होता था। ठीक है, पहले AIEEE होता था NITs के लिए। ठीक है, चलो बच्चों देखो कॉन्सेप्ट वही, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। काइनेटिक इनिशियल कितनी, 0। काइनेटिक इनिशियल कितनी, हाफ mv² और पोटेंशियल इनिशियल 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी 0। काइनेटिक फाइनल जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आएगा r डिस्टेंस पे, तो बच्चों ये स्टॉप हो जाएगा ना, रुक जाएगा यहाँ पे। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, बट पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, kQ बाय r। यानी कॉन्सेप्ट आया kQ बाय r इज इक्वल्स टू हाफ mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, यानी हम लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल्स टू kQ बाय r। अब रिलेशन किस किस में चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस में चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो बच्चों m कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q कांस्टेंट, यानी कि v² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। ठीक है, यानी अपन लिख सकते हैं बच्चों, यानी हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का इनवर्स रिलेशन है ना, r2 अपॉन r1। ओके, अब आगे बढ़े, क्या बोला गया है कि जब डिस्टेंस r था
जब डिस्टेंस r था तब स्पीड v थी, तो कितने डिस्टेंस पे स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, v से v कैंसिल, 1/4 r डैश अपॉन r। तो बच्चों r इधर जाएगा तो r डैश कितना आ जाएगा, r/4। यानी कि अगर अपन डिस्टेंस स्पीड को डबल कर दें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4। आप देख सकते हो ना, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v² आया था। ओके, जब स्पीड v है तो डिस्टेंस r है। स्पीड को अगर डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर क्या होता है, 4 ना, तो 1/4 आ जाएगा। अगर वो बोलता 3 गुना कर दी स्पीड तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता, 9, तो डिस्टेंस नया वाला क्या आ जाता, 1/9। गॉट इट? तरीके से पूरा करेंगे तो ऐसे करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो आप रिलेशन यही सोच लीजिए, यहाँ रिलेशन बन गई कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, पूरी की पूरी काइनेटिक पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से रिलेशन निकल आया, दिमाग में सोचोगे डबल किया तो 1/4 आ जाएगा नया डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है, आप भी लोग सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन चेक करिए। ओके बच्चों, ठीक, देखो क्या बोला गया, अ चार्ज -q0, m इज रिलीज्ड। यहाँ पर रिलीज किया गया, यहाँ पर रिलीज किया गया, रिलीज किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब होगा क्या बच्चों, जब इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा तो ये रिंग पॉजिटिव चार्जेस को अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट, तो इसको खींचेगी, और जब खींचेगी तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो पूछा है कि जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। ओके, क्वेश्चन यही है इसका। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। काइनेटिक इनिशियल कितनी, स्टार्ट -q0, m 0। पोटेंशियल मैंने आपसे कहा था 2 पॉइंट चार्ज तो k/q1 q2/r लगाते हैं, लेकिन अगर एक रिंग है, स्फीयर है या एक चार्ज है तो अपन क्या फंडा लगाते हैं, q × v लगाते थे। तो पोटेंशियल किसका, पोटेंशियल रिंग का, पोटेंशियल रिंग का लिया जाएगा, पोटेंशियल रिंग के कहाँ का, एक्सिस का। ओके, चार्ज कौन सा है, q0 है, प्लस है माइनस है, माइनस है, तो -q0 इनटू पोटेंशियल रिंग का एक्सिस पे, क्योंकि ये रिंग के एक्सिस पे लाई कर रहा है ये चार्ज। अब पोटेंशियल फाइनल जब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो काइनेटिक फाइनल क्या लिख देंगे, 12mv² प्लस यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये होगी बच्चों अगेन -q0 इनटू पोटेंशियल कहाँ का, सेंटर का। ठीक है, पोटेंशियल सेंटर का आ जाएगा, तो 12mv² -q0, पोटेंशियल सेंटर पे कितना, kq/R हो जाएगा। ठीक है, -q0 पोटेंशियल एक्सिस का कितना, kq/√r² प्लस x² होता था, मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था रिंग का, तो x की जगह क्या आ जाएगा, √3r, तो r√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा 12mv² इज इक्वल टू k - kq/q0 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2r, और ये इधर आएगा बच्चों लेफ्ट से राइट, तो ये प्लस kq/q0 अपॉन r। ठीक, तो यहाँ ये 1 है और यहाँ 1/2 है, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 kq/q0/r, 12mv², हाफ से हाफ कैंसिल, तो v कितना आ गया बच्चों, kq/q0 अपॉन mr, और स्क्वायर था हटाया तो यहाँ रूट लग जाएगा, और चाहे तो k की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4πε0। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब बच्चों स्फीयर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर जानते हो फुटबॉल, ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना, q, रेडियस कैपिटल R, एक शेल है, मतलब हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है। इसके सेंटर पे एक चार्ज q0, m है। ओके, q0, m है, ठीक, -q0, m है, -q0, m। इसको कितनी स्पीड दी जाए सेंटर पे कि ये सरफेस से r डिस्टेंस जाकर स्टॉप हो जाए। ओके, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट स्पीड गिवन टू -q0, m at center so that
it stops at distance r from surface. सरफेस से डिस्टेंस दिया है, ध्यान रहे, गड़बड़ कर देते हैं बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये सरफेस से दिया है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस भी r है और ये r डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है, ऐसा बोला गया है। कॉन्सेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखें? काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। ठीक है, काइनेटिक इनिशियल कितनी बच्चों? काइनेटिक इनिशियल कितनी स्पीड की है? v, तो लिख दें हाफ mv²। ओके, ये भी हमें निकालना है, ये भी चाहिए। प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेंटर की कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी q इनटू v। पोटेंशियल कहाँ का? सेंटर का। और चार्ज क्या है? q0 है, नेगेटिव है, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। और ये स्फीयर का पोटेंशियल सेंटर वाला। ओके, सेंटर पे कितना होता था स्फीयर का पोटेंशियल? याद है किसी को? बताओ किसी को याद हो जिसको? kq बाय कैपिटल R। जो सरफेस पे होता है पोटेंशियल स्फीयर के, वही अंदर के हर पॉइंट पे होता है, तो सेंटर पे भी वही होगा बच्चों। ठीक है, काइनेटिक फाइनल यहाँ पे जाके रुक जाएगा मतलब काइनेटिक फाइनल 0 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस q0 इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ का? आउटसाइड। माइनस q0 पोटेंशियल आउटसाइड का कितना होता है? जब भी बाहर पोटेंशियल निकालते हैं तो पूरा चार्ज कहाँ अज्यूम कर लेते हैं? सेंटर पे। सेंटर से कितनी दूर है ये पॉइंट? r प्लस r 2r, तो याद आएगा kq बाय 2r। पोटेंशियल आउटसाइड ये होता था बच्चों, kq बाय स्मॉल r, और स्मॉल r कितना हो रहा है? r प्लस r 2r हो रहा है, इसीलिए kq बाय 2r कैपिटल 2r इज इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस q0। पोटेंशियल सेंटर पे कितना? जितना सरफेस पे, kq बाय कैपिटल R। ओके, अब हमें चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लिख दें हाफ mv², इसको यही रहने दो, ये उधर चला गया, तो ये हो जाएगा kq q0 अपॉन r, और वो माइनस में ही रहेगा, माइनस kq q0 अपॉन 2r। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 माइनस 1/2, 1/2 प्लस का, तो 1/2 kq q0 बाय r, हाफ mv², हाफ से हाफ कैंसिल, वेलोसिटी आ गई कितनी? अंडर रूट ऑफ kq q0 अपॉन mr। ओके स्टूडेंट, ठीक है, नोट करें।